जय श्री कृष्ण। ब्रह्मखंड अध्याय 13। ब्रह्मा जी के शाप से उपवृण का योग धारणा द्वारा अपने शरीर को त्याग देना, मालावती का विलाप एवं प्रार्थना करना, देवताओं को शाप देने के लिए उद्यत होना, आकाशवाणी द्वारा भगवान का आश्वासन पाकर देवताओं का कौशिकी के तट पर मालावती के दर्शन करना। सौते जी कहते हैं, हे शौनक, अपने यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में गंधर्व राज ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न और धन दिए। समय अनुसार बड़े होने पर उपवृण ने वशिष्ठ जी के द्वारा परम दुर्लभ हरिमंत्र की दीक्षा पाकर दुष्कर तपस्या प्रारंभ की। एक समय की बात है, वे गंडकी के तट पर विराजमान थे। उन्हें युवावस्था प्राप्त हो चुकी थी। उस समय 50 गंधर्व कन्याओं ने उन्हें देखा। देखते ही वे सब के सब मोहित हो गईं। उन सब ने उपवृण को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले योग शक्ति से प्राणों को त्याग दिया और चित्ररथ गंधर्व के घर जन्म लेकर पिता की आज्ञा से उनके साथ विवाह कर लिया। उपवृण ने दीर्घ काल तक उन सब के साथ विहार किया। चिरकाल तक निरंतर उनके साथ राज्य करके एक दिन वे ब्रह्मा जी के स्थान पर गए और वहां श्री हरि का यशोगान करने लगे। वहीं रंभा को नृत्य करते देख उपवृण के मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर स्खलित हो गया। इससे उनकी बड़ी हंसी हुई और ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम गंधर्व शरीर को त्याग दो और शूद्र योनि को प्राप्त हो जाओ। फिर समय अनुसार वैष्णवों का संसर्ग प्राप्त कर तुम पुनः मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। बेटा, विपत्ति का सामना किए बिना पुरुषों की महत्ता प्रकट नहीं होती। संसार में सभी को बारी बारी से सुख और दुख प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुष्कर से अपने धाम को चले गए और उपवृण गंधर्व ने तत्काल उस शरीर को इस प्रकार से त्याग दिया। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा नाम वाले 6 चक्रों का क्रमशः भेदन करके उन्होंने इड़ा आदि नाड़ियों का भेदन आरंभ किया। इड़ा सुषुम्ना, मेधा, पिंगला, प्राणहारिणी, सर्वज्ञान प्रदा, मनहा संयमनी, विशुद्धा, निरुद्धा, वायु संचारिणी, तेजः शुष्करी, बल पुष्टिकरी, बुद्धि संचारिणी, ज्ञान जृंभन कारिणी, सर्व प्राणहरा और पुनर्जीवन कारिणी। इन 16 नाड़ियों का भेदन करके मन सहित जीवात्मा को भ्रमरंध्र में लाकर वे योगासन से बैठ गए और 2 घड़ी तक उन्होंने आत्मा को आत्मा में ही लगाया। तत्पश्चात वे जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले योगीराज उपवृण ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। 3 तार वाली दुर्लभ वीणा को बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ में शुद्ध स्फटिक की माला लिए वे वेद के सार तत्व तथा उद्धार के उत्तम बीज रूप पर ब्रह्ममय इन 2 अक्षरों का जप करने लगे। उन्होंने कुश की चटाई पर पूर्व की ओर सिराहना करके पश्चिम दिशा की ओर दोनों चरण फैला दिए और इस तरह सो गए मानो कोई पुरुष सो रहा हो। उनके पिता गंधर्वराज ने उन्हें इस प्रकार देह त्याग करते देख स्वयं भी अपनी पत्नी के साथ मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए योग धारणा द्वारा प्राण त्याग दिए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। उस समय उपवृण के सभी भाई बंधु और पत्नियां बारंबार विलाप करते हुए जोर जोर से रोने लगीं। विष्णु की माया से मोहित होने के कारण शोक से पीड़ित हो वे उनके शरीर के पास गए। उपवृण की 50 पत्नियों में जो उनकी परम प्रियसी तथा प्रधान पटरानी थी, वह सती साध्वी मालावती अपने प्रियतम को छाती से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोदन करने लगी। भांति भांति से करुण विलाप करके मालावती बोली, कमलोद्भव ब्रह्मा जी का यह कथन है कि मुझ सती साध्वी कुलीन नारियों के लिए उसके पति के सिवा दूसरा कोई विशिष्ट बांधव नहीं दिखाई देता। अतः हे दिशाओं के स्वामी दिक्पालों, हे धर्म, हे प्रजापति, हे गिरीश शंकर तथा हे कमलाकांत नारायण, आप लोग मुझे पतिदान दीजिए। ऐसा कहकर विरह से आतुर हुई चित्ररथ की कन्या मालावती वहीं उस दुर्गम गहन वन में मूर्छित हो गई। प्रियतम को अपने वक्ष स्थल से लगाकर पूरे 1 दिन और 1 रात वह अचेत अवस्था में पड़ी रही। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उसकी रक्षा की। प्रातःकाल फिर होश में आने पर वह पुनः जोर जोर से विलाप करने लगी। उस सती ने श्री हरि को संबोधित करके पुनः वहां इस प्रकार कहा,
मालावती बोली, हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप ही जगत के स्वामी तथा संरक्षक हैं, आप ही जगत के पालक हैं। फिर मेरा पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह पति है और मैं इसकी स्त्री हूँ। इस प्रकार जो इदम और मम का भाव उत्पन्न होता है वह आपकी माया की ही करामात है। आप ही सबके स्वामी हैं और ऐसा होना ही अधिक संभव है, क्योंकि आप ही सबके कारण हैं। कर्म के फल से गंधर्व उपब्रह्मण मेरे प्रियतम पति हुए और कर्मवश ही मैं उनके प्रियतमा पत्नी हुई। अब कर्म भोग के अंत में वे मुझ प्रिया को किस स्थान में रखकर कहाँ चले गए? अथवा हे प्रभु, कौन किसका पति या पुत्र है तथा कौन किसकी प्रिया है? विधाता ही कर्म के अनुसार प्राणियों को एक दूसरे से संयुक्त और वियुक्त करता रहता है। संयोग में परम आनंद मिलता है और वियोग में प्राणों पर संकट उपस्थित हो जाता है। संसार में सदा मूर्ख और अज्ञानी के ही जीवन में ऐसी बात देखी जाती है। आत्माराम महात्मा के हृदय पर निश्चय ही संयोग वियोग का कैसा प्रभाव नहीं पड़ता। विषय नाशवान है, यह बात सर्वथा सत्य है। तथापि भूतल पर विषय भोग ही बांधव बना हुआ है। यदि विषय भोग को स्वयं त्याग दिया जाए तो वह सुख का ही कारण होता है, परंतु जब दूसरे लोग बलपूर्वक उसका त्याग करवाते हैं तब वह दुखदायी जान पड़ता है। इसलिए साधु पुरुष महान से महान मनोवांछित ऐश्वर्य को स्वयं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों का, जहाँ आपत्ति या विपत्ति की पहुँच नहीं है, सदा चिंतन करते हैं। ज्ञानवान संत पुरुष तो सर्वत्र हैं, परंतु भूतल पर ज्ञानवती स्त्री कौन है? अतः मुझ मूढ़ अबला को आप मनोवांछित पति प्रदान करें। मैं अमृतत्व नहीं चाहती, इंद्र पद की इच्छा नहीं रखती और मोक्ष के मार्ग में भी मेरी रुचि नहीं है। अतः आप मेरे इन श्रेष्ठ प्राण वल्लभ को ही मुझे लौटा दें, क्योंकि ये मेरे लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले श्रेष्ठ देवता हैं। हे जगदीश्वर, पृथ्वी पर जितनी भी स्त्री जातियां हैं उनमें से किसी को भी विधाता ने इन गंधर्व कुमार के समान गुणवान पति नहीं दिया है। इसके अनंतर मालावती अपने स्वामी के गुणों का बखान करने लगी और अंत में सहसा कुपित हो नारायण, ब्रह्मा, महादेव तथा धर्म आदि समस्त देवताओं को संबोधित करके उन्हें शाप देने को उद्यत हो गई। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने क्षीर सागर के तट पर जाकर भगवान विष्णु की शरण ली और मालावती के भीषण शाप से बचाने की उनसे प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना कर चुकने पर आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, अब तुम लोग जाओ। यज्ञ के मूल हैं भगवान विष्णु, वे ही ब्राह्मण का रूप धारण करके मालावती को शांत करने तथा तुम लोगों को शाप से के संकट से बचाने के लिए जाएंगे। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर सब देवताओं का हृदय प्रसन्नता से खेल उठा। वे सब के सब उत्कंठित हो कौशिकी के तट पर मालावती के स्थान में गए। वहां पहुंचकर देवताओं ने उस सती मालावती को देखा। वह रत्नों के सारभूत इंद्र नील आदि मणियों के आभूषणों से उद्दीप्त हो भगवती लक्ष्मी की कला सी जान पड़ती थी। उसके अंगों को अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई सुनहरी साड़ी सुशोभित कर रखी थी। भाले देश में सिंदूर की बेंदी शोभा दे रही थी। वह शरत काल के चंद्रमा की शांत प्रभा से प्रकाशित होती और अपनी दीप्ति से संपूर्ण दिशाओं को उद्भासित करती थी। पति सेवा रूप महान धर्म का अनुष्ठान करके चिरकाल से संचित किए हुए तेज से अग्नि की उत्तम एवं प्रज्वलित शिखा से उद्दीप्त हो रही थी। पति के शव को छाती से लगाकर योगासन लगाए बैठी थी और स्वामी की सुरमय वीणा को दाहिने हाथ में लिए हुए थी। प्राण वल्लभ के प्रति भक्ति तथा स्नेह के कारण योग मुद्रा पूर्वक तर्जनी तथा अंगुष्ठ उंगलियों के अग्रभाग से शुद्ध स्फटिक मणि की माला धारण किए थी। मनोहर चंपा किसी अंगकांति बिंब फल के सदृश अरुण ओष्ठ और गले में रत्नों की माला शोभा पाती थी। वह सुंदरी 16 वर्ष की सी अवस्था से युक्त तथा नित्य सुस्थिर यौवन से संपन्न थी। वह सती अपने स्वामी के शव को बारंबार शुभ दृष्टि से देख रही थी। इस रूप में मालावती को देखकर उन सब देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे सभी धर्मात्मा और धर्म भीरु थे, अतः क्षण भर वहां अपने को छिपाए खड़े थे। इस प्रकार ब्रह्मखंड में 13वां अध्याय पूरा हुआ। कल हम ब्राह्मण बालक रूपधारी विष्णु का मालावती के साथ जो संवाद हुआ उस वर्णन का पाठ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।